केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से 28 फरवरी को पूरे देश भर में बैंकों की हड़ताल रही। प्राइवेट बैंकों ने भी हड़ताल में अपना नैतिक समर्थन दिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंतर्गत 7 यूनियन आते हैं, जिसमें 5 कर्मचारियों का यूनियन है और 4 ऑफिसर्स यूनियन है। आउटसोर्सिंग, वर्क प्रेशर, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश भर में आज बैंकों की हड़ताल रही। शहर के सभी बैंक बंद रहे। निजी बैंकों ने भी इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दिया। बैंकों के बाहर कर्मचारियों ने हड़ताल के समर्थन में नारेबाजी की और केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। हड़ताल जो है पूरा ऑल इंडिया हड़ताल है। इसमें टोटल बैंकिंग जो हमारे यूनाइटेड फर्म का 9 यूनियन है, उसमें टोटल उसमें पार्टिसिपेट हम लोग कर रहा है। टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री आज ठप है। सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। इस सरकार की नीति जो है, भारत सरकार की नीति जो है, जन विरोधी नीति है। इसको हम विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। और इसको अपोज नहीं करेंगे तो आने वाला दिनों में जो है टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। हम चाहते हैं कि बैंक में जो मजदूर विरोधी नीति पर जो सरकार का एडमेंट नीति है वो उस पर बंद करना चाहिए। श्रम कानून को जो बदलाव करने के पीछे जो सरकार की साजिश चल रही है उसको बंद होना चाहिए। मैं चाहता हूं, मैं बैंक के माध्यम से चाहता हूं कि जो भी सरकार अभी अनुकंपा के आधार पर नौकरी बंद की हुई है उसको चालू किया जाए। जो विलफुल डिफॉल्टर्स है हमारे हिमालय जैसे लोग जो सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार की गलत नीति के कारण एनपीए का असर काफी बढ़ गया है। हम उस पर चाहते हैं कि सरकार उन पर कड़ा कदम उठाए, उन पर लगातार प्रेशर बनाए ताकि वो पैसा, कस्टमर का पैसा वो रिकवर हो जाए। जादूगोड़ा के स्वासपुर में बन रहे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण की आड़ में बालू और पत्थर की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था ये अवैध धंधा। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए और इस खेल का भंडाफोड़ करते हुए 2 बिना नंबर के ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। जादूगोड़ा के स्वासपुर में निर्माणाधीन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अवैध बालू और पत्थर के कारोबार का पनाहगाह बना हुआ है। कमल इंजीनियरिंग वर्क और एक अन्य ठेका कंपनी द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये निर्माण स्थल अब बालू और पत्थर माफियाओं का सबसे सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था। पुलिस की नाक के नीचे ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसकी खबर लगी, वे मौके की तलाश में रहने लगे। पक्की सूचना के अभाव में तस्कर बच रहे थे। अब पुलिस पदाधिकारी देर रात को ट्रेनिंग सेंटर के पास डेरा डाल दिए और बालू का भंडारण करने पहुंचे बिना नंबर प्लेट के 2 ट्रैक्टरों को दबोच लिया। बालू का भंडारण देख पदाधिकारी तंग रह गए। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन का ये खेल काफी पुराना है। हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि इधर स्वासपुर घाट के आसपास से कुछ लोग बालू का अवैध उठाव कर रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने आज 2 ट्रैक्टर को पकड़ा है, जिसमें नंबर अंकित नहीं है, ना इंजन में और ना ही ट्रॉली में, और ये बालू के साथ लोडेड है। इसके विरुद्ध हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। पेज वाइज हम लोग सभी चीजों पे कार्रवाई कर रहे हैं। पत्थर माफिया की भी अगर कहीं से उस तरह की सूचना है हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर के अखिल झारखंड छात्र संघ व छात्र आजसू के संयुक्त तत्वावधान में जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में छात्र आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज में होने वाले छात्रों की कई समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं शामिल हुई। वर्तमान समय में कॉलेज की मुख्य समस्या बाहरी तत्वों का कॉलेज में जमावड़ा है। उस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने एक स्वर में इसका विरोध किया। इसका नेतृत्व कर रहे छात्र नेता हेमंत पाठक ने कहा कि कॉलेज में जो वर्तमान चयनित यूनियन है, उन्होंने पिछले 5 माह में एक भी छात्र हित में कोई कार्य नहीं किया है। उल्टा कॉलेज में बाहरी तत्वों का जमावड़ा लगे रहता है और छात्राएं इससे खासे परेशान रहती है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगले चुनाव में कॉलेज के छात्र इसके विपरीत ठोस कदम उठाएंगे। छात्रों के बीच में अखिल झारखंड छात्र संघ ने एक छात्र आक्रोश महासभा का आयोजन किया है। इस कॉलेज में जितनी भी समस्याएं आज तक हुई है, चाहे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे मारपीट का मामला हो, चाहे कोई क्लास नहीं होता प्रिंसिपल घिराव का मामला हो, यहाँ पे छात्रों की आवाज को दबाई जा रही है। उस छात्र की आवाज को ना कोई दबा सके, इसीलिए हमने आज महा आक्रोश सभा यहाँ पर किया है। हम छात्रों के बीच में जा रहे हैं, छात्रों के रिस्पांस को जान रहे हैं कि वो वर्तमान
जो स्टूडेंट यूनियन है उसके प्रति क्या इन लोगों की सोच है, और सब जगह तो हमें नेगेटिव रिपोर्ट ही यहाँ पर आ रही है। हमने वर्कर्स कॉलेज के माहौल को सुधारने के लिए जी जान लगा दिया, 7 वर्ष कीमती यहाँ पर हम लोगों ने दिया है, लेकिन आज भी लोग बाहर से बुला के यहाँ पर छेड़छाड़ करवाया जा रहा है, मारपीट करवाया जा रहा है। गरीब छात्र छात्राओं को रूम में बंद करवा दिया जा रहा है जबरदस्ती, ताकि कोई प्रोग्राम नहीं कर सके, और शिक्षक के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, और यहाँ तक कि कंप्लेन किया जा रहा है कि वर्कर्स कॉलेज में हेमंत पाठक के आने से लड़कियां असुरक्षित महसूस कर रही है। आज सभी कुछ का सर्वे यहाँ पर होगा कि असल में वर्कर्स कॉलेज में जो भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और हम छात्रों के बीच में जाएंगे और ये पता करेंगे कि वर्तमान सरकार यहाँ पे क्या कर रही है। 5 महीना में उनके पास गिराने के लिए एक कार्य भी नहीं है, और हमारे पास इन 3 वर्षों का ऐसा सबूत हमारे पास रखा हुआ है कि हम जो काम छात्रों के बीच में चले जाएंगे वो छात्र हाथों हाथ ले लेंगे कि हाँ, वर्कर्स कॉलेज में इन लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, और कुछ लोगों के द्वारा सिर्फ यहाँ पे लड़कीबाजी, अड्डाबाजी और मारपीट किया गया है। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में व्याप्त गंदे पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर मानगो प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा अक्षेत्र विभाग में प्रदर्शन की गई, साथ ही साथ एक मांग पत्र विशेष पदाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना था कि NH 33 स्थित बिग बाजार के पास से होकर आने वाले नाले का पानी जवाहर नगर रोड नंबर 13 में आकर खुलती है, और यहाँ का पूरा गंदा पानी इस क्षेत्र में फैल जाता है। नाला निर्माण करते वक्त इसका ध्यान नहीं रखा गया था, और इस कारण से आज ये समस्या उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ क्षेत्र में और कई समस्याएं हैं जिसका निदान होना अति आवश्यक है। इससे संबंधित एक मांग पत्र इनके द्वारा विशेष पदाधिकारियों को सौंपा गया। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी विभाग में तालाबंदी कर देगी। आज मानगो प्रखंड कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मानगो नोटिफाइड में मानगो की विभिन्न सड़कों को लेकर के, नाली को लेकर के उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। जैसा कि विगत दिनों 2 महीना पहले हम लोगों ने यहाँ आंदोलन किया था, घेराव करने का काम किया था, तो आजाद बस्ती का रोड नंबर 13A, 13B, C, जवाहर नगर 14 नंबर, बहुत सारा रोड और नाली है, और एक तरफ एक जो मांग पत्र हमारा है, जो कुछ रोड छूट गया है उसको अविलंब बनाया जाए, क्योंकि अब लड़ाई हम लोग छेड़ चुके हैं। अगर हमारे मांग को नहीं माना जाएगा तो हम लोग, अगर हमारे मांग को मानते हैं तो इनको गुलदस्ता देने का काम करेंगे, और अगर हमारी मांग को नहीं माना जाएगा हम लोग गेट तालाबंदी करने का काम करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।